हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद रजनी। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको अलंकार क्या है ये भी बताया था और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं इसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आपको आगे जो अलंकार हम पढ़ने वाले हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। अलंकार क्या होता है? जिस प्रकार से आभूषण हमारी शोभा बढ़ाते हैं, उसी तरह से जो अलंकार होते हैं वो हमारे काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार के भी 5 प्रकार होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा वक्रोक्ति अलंकार और पांचवा पुनरुक्ति अलंकार। अनुप्रास अलंकार हमने पिछले वीडियो में अच्छे से पढ़ लिया है। मैंने अपने पिछले वीडियो में अनुप्रास अलंकार क्या है और अनुप्रास अलंकार के भेद भी बताए हैं। आज हम देखेंगे यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार। सबसे पहले हम देखेंगे यमक अलंकार। ओके, देखिए यमक अलंकार क्या होता है? जब किसी पंक्ति में जो शब्द है वो 2 या 2 से अधिक बार आते हैं और उसका जो अर्थ होता है वो भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। अभी हम अच्छे से समझ लेते हैं, फिर मैंने पीडीएफ दिया हुआ है, उसमें परिभाषा और भी उदाहरण दिए हैं, वो आप अच्छे से देख लीजिए, जिससे कि आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, तो क्या है यमक अलंकार? शब्द 2 या 2 से अधिक बार लेकिन अर्थ भिन्न। पंक्ति में जो शब्द है वो 2 या 2 से अधिक बार आता है, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो अलग अलग होता है। देखिए मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है, ये बहुत ही एक प्रसिद्ध उदाहरण है और इस उदाहरण से हम अच्छे से समझ जाएंगे कि यमक अलंकार क्या है और इसे हम कैसे पहचानेंगे। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए नर यह पाए बौराए। आप यहाँ पर देखिए जो कनक है वो 2 बार लिखा गया है। दोनों बार कनक का जो अर्थ है वो अलग अलग है। एक कनक का अर्थ है यहाँ पर धतूरा। धतूरा शंकर जी को बहुत प्रिय है, हम शंकर जी को धतूरा चढ़ाते भी है। और दूसरे कनक का अर्थ है यहाँ पर सोना। सोना यानी कि गोल्ड। हम सब जानते हैं कि सोना हमको कितना प्रिय है। तो देखिए यहाँ पर मीनिंग कैसे चेंज हो रही है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। धतूरा खाने से जो है उससे वो मादकता आती है। धतूरा एक जहरीला होता है। और फिर क्या है, वह खाए बौराए नर और यह पाए बौराए, यानी कि अगर हम धतूरा खा लेते हैं तो उससे भी हम बौरा जाते हैं, और अगर हमें सोना मिलता है, अगर हम सोना पाते हैं तो उससे भी जो सोना हमें मिलता है, गोल्ड हमें मिलता है, उससे भी हम बौरा जाते हैं। तो एक ही शब्द है लेकिन उसके जो अर्थ है वो अलग अलग निकल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार। एक और उदाहरण देखिए आप, 3 बेर खाती सोवे, 3 बेर खाती है। यहाँ पर भी देखिए आप बेर है और यहाँ भी दिया हुआ है बेर, लेकिन ये दोनों ही बेर का मतलब अलग अलग है। एक बेर का मतलब है फल जो हम खाते हैं, और दूसरा बेर है जो बार बार बोलते हैं हम, उसके लिए बेर बेर भी कभी कभी बोलते हैं, जो बार बार बोलते हैं। यानी कि 3 बेर खाती सोवे, 3 बेर खाती है, यानी कि जो 3 बेर है वो खाती है बार बार, ऐसा उसका मीनिंग हो रहा है। देखिए कितना इजी है। सिर्फ हमें ये देखना पड़ेगा कि जो शब्द है वो 2 या 2 से अधिक बार होगा, लेकिन उसका जो अर्थ है वो अलग होगा। अनुप्रास अलंकार में क्या देखा था हमने कि जो वर्ण की आवृत्ति है वो बार बार होती है, तो वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। और यमक अलंकार में शब्द जो है वो 2 से अधिक बार आता है, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो भिन्न हो जाता है। अब देखते हैं हम श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, मीन्स एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। मीन्स एक शब्द से क्या होता है, जो अर्थ होते हैं वो अनेक अर्थ उससे चिपके हुए होते हैं। एक ही शब्द से जो अर्थ है वो अनेक अर्थ उससे चिपके हुए होते हैं। देखिए उदाहरण देखिए, ये भी एक प्रसिद्ध उदाहरण है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। आप यहाँ पर देखिए जो पानी है इसका 3 अलग अलग संदर्भ में प्रयोग किया गया है। एक पानी का मोती के लिए, एक पानी का मानुस के लिए और एक का चून के लिए। अब मोती के लिए देखिए, पानी का यहाँ पर क्या अर्थ निकल रहा है? चमक। क्योंकि अगर मोती में चमक नहीं होगी तो वो मोती हमारे किसी भी काम का नहीं होता है। तो मोती के लिए जो पानी का अर्थ है वो चमक निकल रहा।
मानुष के लिए क्या निकल रहा है? सम्मान। मनुष्य के लिए सम्मान कितना जरूरी है। और फिर देखिए आप चून, चून के लिए पानी का मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पर? जल। मीन्स चून यानी कि आप देखिए आटा और ये चूना पत्थर होता है, अगर उसमें हम पानी डालते हैं तभी वो हमारे लिए अच्छे से यूज होता है, नहीं तो हम उसका यूज कर ही नहीं पाते। तो एक पानी में देखिए आप मोती, मानुष, चून, इन तीनों के संदर्भ में अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। अगर ऐसा दिखे हमें तो वो क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। एक और उदाहरण देखिए, सुब्रन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। अब आप यहाँ पर देखिए ये सुब्रन के लिए कवि, व्यभिचारी और चोर, तीनों ही संदर्भ में सुब्रन का अर्थ अलग अलग है। देखिए कवि के लिए इसका अर्थ क्या है? सुब्रन का सुंदर शब्द, क्योंकि कवि को हमेशा सुंदर शब्दों की ही तलाश होती है। व्यभिचारी के लिए इसका अर्थ क्या है? सुंदर स्त्री। और चोर के लिए क्या है? सुवर्ण, सोना, गोल्ड। तो आप देखिए सुब्रन जो एक शब्द है, लेकिन उसके जो तीनों के संदर्भ में अर्थ है वो अनेक निकल रहे हैं। कवि के लिए अलग, व्यभिचारी के लिए अलग और चोर के लिए अलग। तो अगर हमें ऐसे उदाहरण मिले या ऐसा क्वेश्चन मिले तो हम समझ जाएंगे कि वो श्लेष अलंकार है। अब हम देखते हैं कि वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है। वक्रोक्ति अलंकार को जो अलंकार के प्रणेता माने जाते हैं आचार्य भामाशाह, उन्होंने कहा था कि वक्रोक्ति अलंकार अलंकार का सम्राट है, यानी कि उनके अनुसार वक्रोक्ति अलंकार अलंकार का सम्राट माना गया है। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है? वक्रोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, वक्र और उक्ति। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा और उक्ति का मतलब होता है कथन। क्या मतलब है वक्रोक्ति का? जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द का कोई व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे या दूसरा अर्थ वो समझ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वक्रोक्ति अलंकार। देखिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। भिक्षुक को किपको गिरजे, सोतो मांगन को बलिद्वार गयोरी। इसका मतलब क्या है? एक बार लक्ष्मी जी हिमालय पर्वत गई और वो पार्वती जी से पूछ रही है कि भिक्षुक कहाँ पर गए हैं, और पार्वती जी समझ रही है कि वो भिक्षुक उनके पति शिव जी के लिए कह रही है, लेकिन फिर भी वो उत्तर देती है कि भिक्षुक बलि राजा के द्वार पर गए हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि बलि राजा के द्वार पर विष्णु जी ब्राह्मण के वेश में जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि पार्वती जी समझ रही है कि भिक्षुक का अर्थ उनके पति शिव जी से है, लेकिन वो उसे विष्णु जी के संदर्भ में ले रही है। तो यहाँ पर क्या देखिए आप, यहाँ पर होता है वक्रोक्ति अलंकार की व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द का कोई व्यक्ति जानबूझकर व्यंग्यात्मक रूप से उसका दूसरा अर्थ कल्पित कर लेता है, तो वहां पर क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार। अब हम देखेंगे पुनरोक्ति अलंकार। पुनरोक्ति अलंकार बहुत ही इजी अलंकार है। इसमें क्या होता है वो देखिए, हम देखते हैं। पुनरोक्ति अलंकार का मतलब होता है कि जो एक शब्द आता है वो दो बार आता है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो नहीं बदलता है। यमक अलंकार में क्या होता था? एक शब्द हमारा दो बार या उससे अधिक बार आता था, लेकिन उसमें अर्थ बदल जाता था। लेकिन पुनरोक्ति अलंकार में क्या होता है? शब्द तो दो बार लगातार आता है, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलता है। देखिए उदाहरण से समझते हैं। जहां भी चलना साथ साथ चलना, यहाँ पर देखिए साथ साथ दो बार आया है, लेकिन जो मीनिंग है वो चेंज नहीं हुई है। जहां भी चलना साथ साथ चलना। एक और उदाहरण देखिए। वन से चुन चुन जो मीठे बेर नित्य वह लाई थी, बड़े प्रेम से उनको देने मन ही मन ललचाई थी। यहाँ पर देखिए आप चुन चुन, वन से चुन चुन जो मीठे बेर नित्य वह लाई थी, ये शबरी जी के संदर्भ में कहा गया है जब वो राम भगवान के लिए वन से चुन चुन कर बेर लाई थी। तो यहाँ पर देखिए आप चुन चुन दो बार यूज हुआ है, लेकिन जो हमारा अर्थ है वो नहीं बदला है। तो पुनरोक्ति अलंकार क्या होता है कि एक शब्द अगर दो बार भी आता है, लेकिन हमारा जो अर्थ है वो नहीं बदलता है। आज हमने शब्दालंकार के सारे भेद देख लिए हैं। अनुप्रास अलंकार मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। बाकी के चारों अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरोक्ति अलंकार आज हमने सीख लिया है। आप इसको पढ़िए, मैंने जो नोट्स दिए हैं आप उसको भी अच्छे से पढ़िए। एक दो बार आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। और
व्याकरण एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर हमने उसका बेसिक कंसेप्ट अच्छे से सीख लिया तो हम कोई भी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर हो, चाहे वो हिंदी हो या संस्कृत की हो या इंग्लिश की हो या और कोई लैंग्वेज की ग्रामर हो। अगर हमने अच्छे से बेसिक कंसेप्ट सीख लिया तो हम आसानी से आंसर किसी भी क्वेश्चन का दे सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल लर्न विथ रजनी को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने अपने चैनल पर वैदिक मैथ्स और संस्कृत ग्रामर के भी वीडियो पोस्ट किए हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।